तो दोस्तों, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों में जंग जीती है मेरे दोस्तों, सूर्य बनकर वही निकलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं दीप बहुगुणा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी इन दीप्स एम्पायर। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे उतक। उतक कितने प्रकार का होता है, और जो हमारा पादप उतक होता है, जंतु उतक होता है, और इनके बारे में हम बहुत सी चीज़ें जानेंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ऊतक क्या होता है। तो आप पिछली क्लास में ये देख चुके होंगे कि कोशिका क्या होती है, और अमीबा के बारे में आपने पढ़ा होगा। ये सब चीज़ें आप पहले देख चुके हैं। पेशी कोशिका क्या होती है, ये क्यों सिकुड़ती है, ये सब आप देख चुके हैं। आज हम जो देखेंगे वो मेनली अभी हम ऊतक के बारे में देखेंगे, उसके बाद इसके टाइप देखेंगे। तो हमारी बॉडी के अंदर एक निश्चित कार्य एक निश्चित स्थान पर कोशिकाओं के एक विशिष्ट समूह के द्वारा संपन्न किया जाता है। और कोशिकाओं का ये जो ग्रुप है, यानी ये जो समूह है कोशिकाओं का, इसी को क्या बोलते हैं, ऊतक। तो अगर हमको एक लाइन में बोलना हो ऊतक क्या होता है, तो ऊतक क्या होता है कि कोशिकाओं का समूह होता है। ठीक है, कोशिकाओं के समूह को हम ऊतक कहते हैं। ये ऊतक अधिकतम दक्षता के साथ कार्य कर सकने के लिए एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित होते हैं। तो जो हमारे ऊतक होते हैं इनका एक विशिष्ट क्रम होता है, इसको भी हम पढ़ेंगे। और रक्त, फ्लोएम तथा पेशी ऊतक के ये क्या है, उदाहरण हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो जंतु ऊतक हैं और जो हमारे पादप ऊतक हैं। पादप ऊतक मतलब जो पौधे के ऊतक हैं, ये क्या एक ही ऊतक होते हैं या अलग अलग ऊतक होते हैं, इनके बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि दोनों मतलब पादप ऊतक और जंतु ऊतक दोनों में अंतर है। और जो हमारे पौधे होते हैं ये क्या होते हैं, स्थिर होते हैं, वो गति नहीं कर सकते हैं। उनके अधिकांश ऊतक क्या होते हैं कि सहारा देने वाले होते हैं तथा पौधों को संरचनात्मक शक्ति प्रदान करते हैं। ऐसे अधिकांश ऊतक क्या होते हैं, मृत होते हैं, यानी कि ऊतक क्या होते हैं, डेड टिश्यू होते हैं। ये मृत ऊतक जीवित ऊतकों के समान ही यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं तथा उन्हें कम अनुरक्षण की आवश्यकता होती है, यानी इनका जो अनुरक्षण होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है। दूसरी ओर अगर हम बात करें जंतु की, यानी जो जंतु टिश्यू होता है उसकी बात करें, तो जंतु भोजन, साथी और आश्रय खोज में इधर उधर विचरण करते हैं। ये पौधों की अपेक्षा ऊर्जा का अधिक उपयोग करते हैं और इसका अधिक उपभोग भी करते हैं। जंतुओं के अधिकांश ऊतक क्या होते हैं, जीवित होते हैं, यानी हम में जो टिश्यू होते हैं वो सब क्या होते हैं, जीवित होते हैं। और जंतु और पौधों के बीच की उनकी जो वृद्धि के प्रतिरूप एक और भिन्नता है। यानी जो पौधे होते हैं उनकी जो कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहती है, उनकी जो वृद्धि होती है वो पर्टिकुलर ऐसा होता है कि जो हमारा पेड़ होगा वो एक उसका पर्टिकुलर एरिया होगा कि वो उतने एरिया तक ही बढ़ सकेगा। ठीक है, लेकिन जंतुओं का क्या होता है, उनका ऐसा नहीं होता है। पौधों के कुछ ऊतक जीवन भर विभाजित होते रहते हैं। ऐसे ऊतक कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहते हैं। ठीक है, और ऊतकों की जो विभाजन क्षमता होती है, इसी के आधार पर क्या है कि हमारा पौधों के ऊतकों को यानी पादप ऊतकों का क्या किया गया है, वर्गीकरण किया जाता है। इसमें भी जो पादप ऊतक हैं इसमें भी क्या होते हैं, बहुत सारे टाइप होते हैं। जैसे कि वृद्धि के लिए अलग है, अथवा जो हमारा स्थायी ऊतक होता है ये अलग है। जंतुओं में कोशिका वृद्धि अधिक एक रूप होती है, अतः जंतुओं में क्या होता है कि विभाज्य तथा अविभाज्य क्षेत्रों की कोई निश्चित सीमा नहीं होती है। तो जो हमारी बॉडी होती है इसमें क्या है कि विभाज्य और अविभाज्य की कोई एक सीमा नहीं है, निश्चित सीमा नहीं है। लेकिन पेड़ों में क्या है कि वहाँ पे फिक्स एक लिमिट है। चलिए अब सबसे पहला टाइप देखते हैं अपना, जो है हमारा पादप ऊतक का। और पादप ऊतक को भी हमने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया था। तो इसका जो पहला पार्ट है वो है वृद्धि ऊतक। तो जो हमारे पादप होते हैं इनमें वृद्धि किस प्रकार होती है, ये हम आप इस डायग्राम के अकॉर्डिंग समझो। अभी मैं इसको एक्सप्लेन भी करूँगा। तो इस पे एक एग्जाम्पल ले रखा है प्याज में जो मूल वृद्धि है उसका। तो पौधों में वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही सीमित होती है, ये हम पढ़ चुके हैं। ऐसा विभाजित ऊतकों के उन भागों में पाए जाने के कारण होता है। ठीक है, ऐसे ऊतकों को हम क्या बोलते हैं, वृद्धि ऊतक। ठीक है, वृद्धि ऊतक बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जैसे जैसे हमारे ये ऊतक बढ़ते हैं और परिपक्व होते जाते हैं, इनके गुणों में क्या होता है कि धीरे धीरे परिवर्तन आते जाता है। और ये क्या होते हैं कि दूसरे ऊतक के घटकों के रूप में विभाजित होते जाते हैं। यानी जो ऊतक होते हैं उनसे हमारे नए नए ऊतक भी बनते जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप एक एग्जाम्पल देखो, किसी पौधे में जो हमारा वृद्धि की स्थिति है वो देखो।
तो सबसे पहले जो हमारी स्थिति आती है वो आती है हमारी पार्श्व स्थिति, उसके बाद आती है अंतर्वृष्टि की स्थिति और तीसरा आती है हमारी शीर्षस्थ की स्थिति। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कोई भी हमारा प्लांट है तो उसमें कितने आपने देखे 3 टिश्यू। ठीक है, और इनकी 3 स्थितियां देख ली आपने कि कौन कौन सी स्थिति होती है। अगर आपको कभी एग्जाम में डायग्राम बनाना हो तो आप इसका डायग्राम वहाँ पे जरूर बनाएं। अब हम देखते हैं कि स्थायी ऊतक। अब ये स्थायी ऊतक क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। ये क्या होता है कि एक विशिष्ट कार्य करती हैं और विभाजित होने की ये शक्ति क्या कर देती हैं, खो देती हैं। यानी ये क्या, अब इनके साथ क्या होगा, ये यानी विभाजित नहीं होंगी। ठीक है, जिसके फलस्वरूप ये स्थायी ऊतक का निर्माण करती हैं। इस प्रकार एक विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप से और आकार लेने की क्रिया को क्या कहते हैं, विभेदीकरण कहते हैं। तो आपको ये भी पूछ सकता है कि विभेदीकरण क्या होता है। तो विभेदीकरण क्या होता है, विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया को कहते हैं हम विभेदीकरण। ठीक है, और वृद्धि की जो कोशिकाएं होती हैं विभाजित होकर विभिन्न प्रकार के स्थायी ऊतकों का निर्माण करती हैं। तो यानी अगर हमने एक ऊतक बनाया था जो कि हमारा था वृद्धि ऊतक, उसके बाद उसके जो पार्ट टूटेंगे वो क्या होंगे, हमारे स्थायी ऊतक। यानी हमने एक ऊतक से 2 ऊतक बन गए तो वो जो हमारे 2 ऊतक बनेंगे वो क्या होंगे, हो जाएंगे उसके बाद स्थायी ऊतक हो जाएंगे। और अब आप ये डायग्राम देख रहे हैं तने का सेक्शन, यानी जो हमारा तने का एक काट होता है उसका आप यहाँ पे एक डायग्राम देखो। तो इसमें जो हमारे ये आपको यहाँ पे दिख रहे हैं कि किस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, तो ये आप याद रखना, ये आपके एग्जाम में बहुत काम आएगा। अब हम देखते हैं सरल स्थायी ऊतक। अब सरल स्थायी ऊतक क्या होता है, तो कोशिकाओं की कुछ परतें जो होती हैं वो ऊतक के आधारित पैकिंग का निर्माण करती हैं। इन्हें क्या कहते हैं कि हम क्या कहते हैं, पेरेकाइमा। पेरेकाइमा ऊतक कहते हैं। तो पेरेकाइमा ऊतक क्या होता है, कोशिका की कुछ परतें ऊतक के आधारीय पैकिंग का निर्माण करती हैं। यानी जो पैकिंग का निर्माण करेंगी उसको हम बोलेंगे पेराकाइमा। ठीक है, याद रखने के लिए भी आसान है। अब जो स्थायी ऊतक का एक प्रकार है, ये क्या है, एक स्थायी ऊतक का एक प्रकार है। यह पतली कोशिका भित्ति वाली सरल कोशिकाओं का बना होता है। ये कोशिकाएं जीवित हैं। ठीक है, ये कोशिकाएं क्या होती हैं, जीवित होती हैं। और अभी हमने ये भी देखा था कि जो पादप होते हैं उनकी जो ऊतक होते हैं वो क्या होते हैं, मृत ऊतक होते हैं। लेकिन यहाँ पे कोशिकाओं की बात होती है तो कोशिका हमारी ये जीवित होती हैं। ये प्रायः बंधन मुक्त होती हैं तथा इस प्रकार के ऊतक को कोशिकाओं के माध्यम से काफ़ी स्थित स्थान, यानी इनमें क्या होता है, काफ़ी रिक्त स्थान पाया जाता है। अब जो हमारा ऊतक होता है वो क्या होता है, कोशिकाओं का समूह होता है। तो इन कोशिकाओं में क्या होता है, इनके समूह में थोड़ा स्पेस होता है, यानी रिक्त स्थान पाया जाता है। ठीक है, यह ऊतक पेड़ों को सहायता प्रदान करते हैं और भोजन बनाने में क्या होते हैं, मददगार होते हैं। ठीक है, अब ये है हमारा इसका एग्जाम्पल जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आप इसका डायग्राम देख सकते हो आप। ठीक है, और चलिए अब थोड़ा सा हम इनके सारे डायग्राम देख लेते हैं, उसके बाद हम इनको आगे इनकी स्टडी करेंगे। विभिन्न प्रकार के सरल ऊतक और जो हमने अभी पढ़ा था पैराकाइमा, इसमें क्या होता है कि 2 टाइप होते हैं इसका। एक होता है अनुप्रस्थ सेक्शन और दूसरा क्या होता है, अनुदैर्ध्य सेक्शन। अनुप्रस्थ क्या होता है, अनुदैर्ध्य क्या होता है, ये आप मेरे साथ फिजिक्स की क्लास में पढ़ोगे। और दूसरा है हमारा कैलोकाइमा। ठीक है, एक है हमारा पेरेकाइमा और दूसरा है हमारा कैलेकाइमा। ठीक है, इसमें भी 2 टाइप होते हैं। पहला होता है हमारा अनुप्रस्थ और दूसरा होता है हमारा अनुदैर्ध्य। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है हमारा पेरेकाइमा का, ये भी उसी का एग्जाम्पल है। और ये है हमारा अनुप्रस्थ और ये है अनुदैर्ध्य। ठीक है, अनुदैर्ध्य में क्या है कि हमारा केंद्रक, राजधानी और कोशिका भित्ति, इसमें अलग अलग टाइप होते हैं। और यहाँ पे आप इसकी अगर हम दूसरे वाले की बात करें जो था हमारा कैलेकाइमा, तो इसमें क्या होता है, कोशिका द्रव्य होता है। ठीक है, अब कोशिका द्रव्य, केंद्रक, मध्य पट्टिका, ये अगर मैं इतनी चीज़ें बोला हूँ, ये सब चीज़ें आप मेरे साथ कहाँ पढ़ चुके हो, कोशिका में। जब हमने कोशिका का अध्ययन किया था तो वहाँ पे हम ये सब चीज़ें देख चुके हैं। हरित लवक क्या होता है ये हमने देखा था। पादप कोशिका आपको याद है ना, पादप कोशिका जो हमने पढ़ी थी। राजधानी क्या होती है, और यहाँ पे सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। प्राथमिक कोशिका भी तभी हमने उसमें देखा था। ठीक है, और इसका जो दूसरा टाइप है, यानी जो अनुदैर्ध्य सेक्शन है इसका, उसमें क्या है कि अंतःभित्ति भी मिलती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, प्राथमिक कोशिका भित्ति होती है, हरित लवक होते हैं, केंद्रक, राजधानी, कोशिका द्रव्य,
इतनी चीज़ें होती हैं इसमें, अंतरा कोशिका का स्थान भी होता है इसमें, ठीक है। इतनी चीज़ें इसमें होती हैं। अब मैं इसको अगर आपको डीप पढ़ाऊँ और फिर सबको एक्सप्लेन करूँ तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे अब जंतु कोशिका, सॉरी जंतु ऊतक क्या होता है ये देखेंगे। और यहाँ पे आप ये डायग्राम देखो, ठीक है। ये डायग्राम अगर आप एग्जाम में बना के आते हो तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ये है हमारा द्वार कोशिकाएं तथा एपिडर्मिस। क्या है? एपिडर्मिस कोशिकाएं, ठीक है। यहाँ पे जो है हमारा पार्श्व दृश्य है और दूसरा क्या है हमारा पृष्ठ दृश्य है। यानी एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, यहाँ पे दो दृश्य हमको दिखा रखे हैं। एक पार्श्व पार्श्व में दिखा रखा है और दूसरा हमको पृष्ठ में दिखा रखा है। तो ये है हमारा पार्श्व वाला, यानी खड़े में। इसमें इन्होंने आगे से फोटो ले रखी है, ये समझो आप, ठीक है। और ये क्या है कि उसको थोड़ा ज़्यादा ओपन करके दिखा रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप इनके जो पार्ट्स हैं, जैसे कि रक्सी कोशिकाएं हो गई, स्टोमेटा हो गया, रक्सी कोशिकाएं इसमें भी हैं। तो ये चीज़ें आप देख लेना, आप इनको भी याद कर लेना। तो यहाँ पे करते हैं वीडियो को समाप्त। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।